सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 3 जो बोले सो खाए दो को पूरा पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। और बेटा, हमने इसके मौखिक प्रश्नोत्तर भी कॉपी में लिख लिए हैं। अब बारी है पुस्तक अभ्यास की। तो पुस्तक अभ्यास में प्रश्न 2 है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, यजमान ने पंडितों को क्या दिया? उत्तर है इसका, यजमान ने पंडितों को लड्डू बनाने के लिए आटा दिया। और ख है, चाचा भतीजा लड्डू बना लेने के बाद क्या सोचने लगे? इसका उत्तर है, चाचा भतीजा लड्डू बना लेने के बाद सोचने लगे कि लड्डुओं को बराबर बराबर बांटा कैसे जाए। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि लड्डू बने थे 5, है ना। अब 2 लोगों में बराबर कैसे बांटे, तो यही एक उनका सोच का विचार का विषय हो गया। ग प्रश्न है, कौन जाने किसी विषैले जानवर ने इन्हें काट लिया हो। ऐसा किसने कहा, किसने सोचा और क्यों? कौन जाने किसी विषैले जानवर ने इन्हें काट लिया हो, ऐसा यजमान व सब लोगों ने सोचा क्योंकि चाचा भतीजा ना तो बोलते थे और ना ही हिलते डुलते थे। मौन लेकर के चुपचाप लेट गए बिना सांस लिए, सांस दम साध के, है ना। और घ वाला है, शमशान पहुंचने पर क्या हुआ? शमशान पहुंचने पर 2 चिताएं बनाई गईं और दोनों को अलग अलग चिताओं पर रखा गया। लोगों ने कब समझा कि दोनों पंडित भूत बन गए हैं? अचानक भतीजे के बोलने पर लोगों ने समझा कि दोनों पंडित भूत बन गए हैं। अचानक वो बोला तो लोग डर गए, बेचारे कह रहे तो भूत बन गए, दोनों भूत हैं। प्रश्न 3 है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चाचा भतीजा अपने यजमान के घर ठहरे। ख है, दोनों पंडित गूंगे बनकर लेट गए। इसमें गूंगे आएगा, है ना। ग है, गांव के लोगों ने अर्थी तैयार की। क्या तैयार की? अर्थी। घ है, 5 लोग चिता के समीप खड़े हो गए। और चीता होता तो चीता तो जानवर होता है, और चिता मैंने वो जो उसको शव को लिटाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार उस पर किया जाता है ना। और अंग है, सबसे पहले भतीजा उठ बैठा। अब बेटा इसके बाद है जीने की राह। तो जीने की राह में क्या है? दोनों में से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको आप लिख सकते हैं। क्या भूत प्रेत होते हैं? आप अपने अनुभव या बड़े लोगों से हुई बातचीत के आधार पर बताइए। तो आप चाहें तो इस पर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। और यजमान के घर पहुंचने पर क्या हुआ होगा, अनुमान करके लिखिए। ये थॉट प्रोसेस के क्वेश्चन हैं आपके। जीने की राह, रचना का संसार, आपको सोच के अपने विचार डालने हैं, है ना। तो इनमें से जो भी चीज़ आपको पसंद आती है, एक चीज़ आप कर सकते हैं। भाषा की दुनिया है इसके बाद। भाषा की दुनिया में सबसे पहले हैं श्रुतलेख के शब्द। यजमान, लड्डू, शमशान, अर्थी, नौबत, संस्कार, कोशिश और चेष्टा। ये 8 शब्द हैं बेटा। इनको 2 या 3 बार उंगली लगा के आपको पढ़ना है सही उच्चारण के साथ, और अपनी कॉपी में लिखना है। रफ कॉपी में 2 या 3 बार लिखेंगे तो ये शब्द आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, तो आपकी गलतियाँ कम होंगी। इसके बाद है दूसरा है भाषा की दुनिया का दूसरा प्रश्न, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। चाचा, चाचा का विलोम है भतीजा। ख है, गांव, गांव का उल्टा शहर। और गलत, गलत का विलोम सही। विलोम मैंने होता बेटा अपोजिट वर्ड्स, है ना। और उठना, उठना का उल्टा बैठना। जवाब, जवाब का विलोम सवाल। प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट जो इसका जवाब का उत्तर विलोम होगा सवाल ही होगा, है ना। और मरना का विलोम जीना। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य में क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है। जैसे चाचा भतीजे ने लड्डू बनाए, तो इसमें एक ही शब्द क्रिया है, बनाए। 5 लड्डू बनाए गए, बनाना भी क्रिया और जाना गया भी क्रिया ही होता ना, तो इसमें 2 शब्दों से क्रिया बनी है। 5 लड्डू बनाए गए थे, तीनों हमारी क्रिया हैं। तो बनाए गए थे 3 पे हमने अंडरलाइन किया है। तो इन वाक्यों में आई क्रियाओं को रेखांकित कीजिए। क वाला है, दोनों में से एक भी नहीं बोला, तो बोला के नीचे अंडरलाइन। 2 लड्डू तो नहीं खाने हैं, खाने हैं, दोनों शब्द मिलके क्रिया बनी है, तो दोनों के नीचे अंडरलाइन।
भतीजा उठ बैठा, उठना और बैठना दोनों क्रिया है, तो दोनों के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे बेटा। पहले तो वो उठा और फिर बैठा। और वे पांचों को खाना चाह रहे थे, तो खाना चाह रहे हैं, खाना चाह रहे हैं, सब पे आप अंडरलाइन करेंगे। चाचा ने आंखें खोली, तो खोली के नीचे अंडरलाइन। अब आता है बेटा प्रश्न 5। वाक्य में कुछ क्रियाएं यह बताती हैं कि मुख्य काम के पहले भी कोई काम हो चुका है या किया जा चुका है। तो जैसे दोनों उठकर बैठ गए, तो बैठना क्रिया है, लेकिन उसके पहले वो उठे, है ना, तो उठकर आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। इस वाक्य में मुख्य काम बैठना है, लेकिन उससे पहले उठने का काम हो चुका है। ऐसी क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्व माने पहले और कालिक माने समय, उसके क्रिया होने के पहले वाले समय में जो क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इन्हें सामान्य क्रिया में कर जोड़कर बनाया जाता है। तो जैसे उठना और उसमें हमने कर जोड़ दिया, तो कौन सी क्रिया बन गई? उठकर। कर जोड़कर पूर्वकालिक क्रियाएं बनाइए। बनाना, उसमें हमने कर जोड़ दिया, तो क्या क्रिया बनी? बनाकर। ख है पहुंचना कर, तो शब्द बन गया पहुंचकर। और ग वाला है फैलना कर, तो इसका क्रिया बन गई फैलकर। मिलना और कर, कौन सी क्रिया बनी? मिलकर। कसना, उसमें हमने कर जोड़ा तो क्या बन गया? कसकर। देखना, उसमें कर जोड़ा तो क्या बना बेटा? देखकर। अब यहाँ पर है जो उत्तर सही है उसके सामने सही का निशान लगाइए। क है जो बोल नहीं सकता, एक वाक्यांश है। वाक्यांश मैंने वाक्य का टुकड़ा, पूरा वाक्य तो ही नहीं है, इसका वाक्य का अंश है, जिसके लिए एक शब्द आएगा मौखिक, गूंगा, मौन। तो हम गूंगा पर टिक करेंगे बेटा। और ख वाला है आग के लिए इस शब्द का प्रयोग हो सकता है रोशनी, लपट और अग्नि। नंबर 3 पर हम टिक करेंगे अग्नि पर। ग है इनमें से भाववाचक संज्ञा है चिता, चिंता और चीता। तो नंबर 2 चिंता। चिंता में चिंता होने की हमें फीलिंग आ रही है, भाव आ रहा है, तो नंबर 2 पर आप टिक करेंगे। इसके बाद है बेटा रचना का संसार। तो नंबर 1 पे पता कीजिए कि इन धर्मों के लोग मरने के बाद शवों का अंतिम संस्कार दफनाकर करते हैं या चिता पर जलाकर। दफनाकर माने गड्ढा खोद के समाधि जैसी बना देते हैं, उसमें अंडरग्राउंड दफनाते हैं। तो क है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में चिता जलाकर किया जाता है अंतिम संस्कार। ख है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में दफनाकर किया जाता है। और ग है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में भी दफनाकर किया जाता है। घ है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी दफनाकर ही करते हैं। और अंग है जैन धर्म। जैन धर्म में चिता जलाकर किया जाता है। और च है सिख धर्म। सिख धर्म में चिता जलाकर करते हैं। 2 है प्रश्न 2, मिठाई की दुकान पर जाकर पता कीजिए कि हलवाई लड्डू किस प्रकार बनाते हैं। वो आप पता करें, घर में भी देखते ही होंगे मम्मी कैसे बनाती हैं, तो वो चाहे तो आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। नंबर 3 चाचा भतीजे ने लड्डू बनाए। लड्डू की तरह ही कुछ अन्य मिठाइयाँ होती हैं। साथ में दिए गए शब्द जाल में से 8 प्रकार की मिठाइयों के नाम ढूंढकर लिखिए। ये बनी हुई नंबर बेटा वर्ग पहली, तो इसमें से अपने को ढूंढ के मिठाइयों के नाम ढूंढने। सबसे पहले क्या मिला भाई? रसमलाई, हमने लिख दिया। फिर उसके बाद मिला रसगुल्ला। रसगुल्ला के बाद कलाकंद। कलाकंद के बाद क्या मिल रहा है हमें? जलेबी। और जलेबी के बाद गुलाब जामुन। और फिर बर्फी और पेड़ा। पेड़ा और एक और इमरती, है ना। तो रचना का संसार भी हो गया। रचना का संसार और जीने की राह में से कोई सी भी एक चीज़ आप स्वेच्छा से कर सकते हैं बेटा, है ना। और ये हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। ये पाठ भी हमारा पूरा हो गया है। और आपका गृह कार्य यही है, पुस्तक अभ्यास आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे, बुक में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।